हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक लंबे समय हो गया है वीडियो को अपलोड किए हुए, इस न्यूज़पेपर सीरीज़ को अपलोड किए हुए। चूँकि कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस आ गए थे जिसकी वजह से मैं वीडियो को अपलोड करने में असमर्थ था, लेकिन एक नए जोश और एक ऊर्जा के साथ, एक एनर्जी के साथ इस चीज़ को मैं फिर से कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज से आप सभी को इस चैनल पे फिर से न्यूज़पेपर रीडिंग से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। चूँकि बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है, बहुत बड़ा रोल होता है न्यूज़पेपर रीडिंग का या किसी भी इंग्लिश रीडिंग का। ठीक है, तो न्यूज़पेपर जो है हमारे लिए एक अच्छा सा सोर्स होता है जिसको हम लोग रीड कर सकते हैं। यहाँ पे नए नए वर्ड्स हमको सीखने के मिलते हैं और लैंग्वेज को सीखने के लिए लैंग्वेज के साथ एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। किसी भी लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंग्लिश की ही नहीं, हर इंग्लिश की। मैंने अगर मैं बात करूँ तो हिंदी भी हम लोगों ने एक्सपोजर के थ्रू ही सीखा है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो एक्सपोजर किस रूप में था। तो एक्सपोजर हमारा इंटरेक्शन के रूप में था, डेली डेली इंटरेक्ट कर रहे थे हम लोग हिंदी में, इसलिए हम लोग हिंदी को जान पाए हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हमको इंग्लिश भी सीखना है तो इंग्लिश के साथ जो हमारा जो एक्सपोजर है, जो जुड़ाव है, उसको रहना ज़रूरी है। और जिस देश में हम रहते हैं उस देश में हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर इंग्लिश के साथ नहीं होता है, तो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रीडिंग, कि जितने हम रीडिंग करेंगे उतना ज़्यादा हमारा इंग्लिश के साथ उठना बैठना होगा, उतना ज़्यादा लगाव होगा हमारे इंग्लिश के साथ, और इंग्लिश के साथ हम बहुत जल्द फैमिलियर हो पाएंगे, बहुत जल्द उसके साथ कह सकते हैं कि हमारा जुड़ाव जो इंग्लिश के साथ बनते रहेगा और हम उसको सीख पाएंगे। ठीक है, तो एक मेजर रोल प्ले करता है लर्निंग इंग्लिश लर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें जो रीडिंग है वो एक मेजर रोल प्ले करता है। तो हम लोग को रीडिंग करना चाहिए। तो कुछ दिन इस चैनल पे वीडियोस नहीं अपलोड किए जा रहे थे चूँकि अनअवॉइडेबल रीजंस थे, लेकिन अब जो है आपको डेली डेली एक वीडियोस देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के इस न्यूज़ आर्टिकल एनालिसिस को शुरू करते हैं। उससे पहले हेडिंग की ओर मूव करते हैं, और हेडिंग जो है वो कहता है कि मेनी किल्ड इन राइट्स इन मणिपुर। देखिए, मैंने बताया था कि जो किल्ड होता है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म जब भी न्यूज़पेपर का हेडलाइन में आए तो समझ के चलना है कि वो पैसिव स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रामर का यूज़ नहीं किया जाता है न्यूज़पेपर राइटिंग के दौरान, इस वजह से हेडलाइन को शॉर्ट में लिखा जाता है। तो किल्ड के पहले वेयर आना चाहिए था, क्योंकि मेनी जो है वो एक प्रोनाउन है। ठीक है, तो मेनी प्लूरल प्रोनाउन है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। ठीक है, प्लूरल कॉम्पिटिटिव वर्ब आता है। तो यहाँ पे मेनी वेयर किल्ड होना चाहिए था इन राइट्स, यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं किल्ड यानी कि मारे गए, इन राइट्स यानी कि दंगों में, इन मणिपुर यानी कि मणिपुर के दंगों में बहुत सारे लोग मारे गए, ये सरकार की कहना है। ठीक है, और सरकार ने इशू कर दिया। इशू मतलब क्या होता है? तो इशू मतलब होता है जारी करना, और इशू मतलब होता है मुद्दा भी। तो जब नाउन के रूप में हम यूज़ करते हैं तो इशू मतलब होता है मुद्दा, और जब वर्ब के रूप में हम यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है जारी करना। ठीक है, तो सरकार ने जारी किया है। क्या जारी किया भाई? तो शूट एट साइट ऑर्डर। ऑर्डर मतलब तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, ऑर्डर मतलब आदेश होता है। तो किस चीज़ का आदेश? तो शूट एट साइट, यानी कि देखते ही शूट करने का, गोली मारने का जो आदेश है उसको सरकार ने जारी किया है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बतानी है कि जब भी न्यूज़ आर्टिकल किसी भी चैनल पे आप देखें, तो जब भी वो न्यूज़पेपर की एनालिसिस कर रहे होते हैं तो आपको एक पेन और एक पेपर लेकर बैठना होगा, और जो भी आपको जो भी न्यू वर्ड्स लगे उनको नोट डाउन कर लगे, क्योंकि सभी लोग बताते ही हैं मीनिंग, तो आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, इससे होता क्या है कि जब भी आप ये मान लीजिए कि हिंसा से रिलेटेड यानी कि वायलेंस से रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल है, तो जब कभी आप फ्यूचर में या फिर दोबारा जब इस प्रकार के न्यूज़ आर्टिकल को आप पढ़ेंगे जो कि हिंसा से रिलेटेड हो, जो कि वायलेंस से रिलेटेड हो, तो ये राइट आपको मिलेगा देखने के लिए, शूटेड साइट ऑर्डर ये देखने के लिए मिलेगा। तो न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं, इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, 1,70,000 ही वर्ड्स है पूरे इंग्लिश में। ठीक है, उसी से पूरा इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, तो आपको वर्ड्स का एक कलेक्शन तैयार करना है। ठीक है, और हर प्रकार के वर्ड्स जो है न्यूज़पेपर में हमको देखने को मिल जाता है, इसलिए एक सोर्स माना जाता है न्यूज़पेपर को रीडिंग करने के लिए, जिससे आप इस भाषा को समझ पाएँ, सीख पाएँ। तो मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि आप जब भी न्यूज़पेपर आर्टिकल एनालिसिस को देखें तो एक पेपर और पेन ले लें, जिससे न्यू वर्ड्स जो हैं उसको नोट डाउन करते चले। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस को शुरू करते हैं।
अब आगे कहता है, ध्यान से समझिएगा, कहता है कि क्लैशेस ब्रोक आउट। क्लैश मतलब मैंने बताया कि झड़प या फिर झगड़ा होता है, तो ये झगड़े हैं, ये जो क्लैशेस हैं, जो विद्रोह हैं, वो ब्रोकआउट हुए। ब्रोकआउट मतलब होता है फैलना, निकल कर आना। कहाँ से शुरू हुए, यानी कि शुरू कहाँ से हुए, फैले कहाँ से, तो आफ्टर अ मार्च, यानी कि मार्च मतलब होता है एक पैदल यात्रा आप कह सकते हैं। तो एक पैदल यात्रा किया गया था, एक प्रोटेस्ट का पैदल यात्रा किया गया था। वॉज टेकन आउट बाय द ट्राइब्स against decision to grant SC status to the majority Mathai community. आर्मी एंड RAF डिप्लॉयड। कहता है कि जो क्लासेस से ब्रोक आउट हुए वो फैले आफ्टर अ मार्च, यानी कि एक मार्च के बाद, एक पैदल यात्रा के बाद। वॉज टेकन आउट, जहाँ से ये चीज़ें सारे निकल के आई है। बाय द ट्राइब, यानी कि जो ट्राइब के द्वारा एक जो कह सकते हैं कि ये जो मार्च जो किया गया था, वहीं से ये चीज़ें किस चीज़ के खिलाफ वो लोग कर रहे थे ये मार्च, तो वो लोग एक निर्णय के खिलाफ कर रहे थे। जो निर्णय किस चीज़ का था, तो ग्रांट करना था एसी स्टेटस टू द मेजोरिटी मेटाई ग्रुप। इस चीज़ के खिलाफ वो लोग अगेंस्ट में जो मार्च कर रहे थे, ठीक है, और निर्णय था ये चीज़, ठीक है। तो आर्मी एंड RAF डिप्लॉयड, जो आर्मी है यानी कि हमारी आर्मी है, और RAF है वो डिप्लॉय कर दी है। डिप्लॉय मतलब होता है तैनात करना, तो वो तैनात कर दिए गए हैं, ठीक है। आगे कहता है, द मणिपुर गवर्नमेंट ऑन थर्सडे इशूड अ शूट एट साइट ऑर्डर इन एक्सट्रीम केसेस। यहाँ तक समझिए, यहाँ कॉमा है, ठीक है। तो कहते हैं कि जो मणिपुर गवर्नमेंट, जो मणिपुर की जो सरकार है, ऑन थर्सडे, थर्सडे यानी कि गुरुवार को, इशूड यानी कि वो लोग जारी किए हैं। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया है, V2 यूज हुआ है, ठीक है। तो जो मणिपुर की सरकार है उसने जारी किया है गुरुवार को अ शूट एट साइट ऑर्डर। कहते हैं कि एक शूट और साइट ऑर्डर को उसने जारी किया है इन एक्सट्रीम केसेस, यानी कि जो अत्यंत जो मामले हैं उनमें जो शूट एंड साइट ऑर्डर का जो मणिपुर सरकार है गुरुवार को उसने जारी किया है आदेश, ठीक है। एज, क्योंकि एस्केलेटिंग एथनिक वायलेंस। कहते हैं एस्केलेट मतलब क्या होता है, जब आप बाइक पे बैठते हैं और एस्केलेट करते हैं तो क्या होता है, आप स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो एज, क्योंकि एस्केलेटिंग एथनिक वायलेंस, क्योंकि बढ़ाया जा रहा था एथनिक वायलेंस, ठीक है, बढ़ता जा रहा था, बढ़ते हुए एथनिक वायलेंस को देखते हुए जो सरकार है इस चीज़ को की है। एथनिक मतलब क्या होता है, तो रिलेटेड टू रेस, कह सकते हैं कि जाति से संबंधित जो भी चीज़ें होती है उसको एथनिक कहा जाता है, यानी कि जातीय आप इसको कह सकते हैं। तो कहता है कि एस्केलेटिंग एथनिक वायलेंस, यानी कि जातीय हिंसा जो है उसको एक्सकेलेट किया जा रहा था, बढ़ाया जा रहा था, उस चीज़ को देखते हुए जो सरकार है वो चीज़ें की है, ठीक है। फॉलोइंग, किस चीज़ के बाद ये जातीय हिंसा बढ़ रही थी, तो फॉलोइंग अ ट्राइबल सॉलिडरिटी मार्च। एक ट्राइबल यानी कि एक ट्राइबल सॉलिडरिटी मतलब क्या होता है, तो एकजुटता। तो एक ट्राइबल की एकजुटता मार्च की गई थी, यानी कि मार्च मतलब होता है पैदल यात्रा। तो वो पैदल यात्रा किया गया था। डिस्प्लेस्ड, जिसने डिस्प्लेस्ड किया था, विस्थापित किया था ओवर 900 पीपल, यानी कि 9000 से अधिक लोगों को इन द स्टेट, उस राज्य में। कहता है कि उस राज्य में 9000 से अधिक लोगों को डिस्प्लेस्ड किया था, विस्थापित किया था एक ट्राइबल सॉलिडरिटी मार्च ने। उस चीज़ के बाद जो क्या हुआ था कि एस्केलेटिंग एथनिक वायलेंस, जो कि जो जातीय हिंसा है वो बढ़ी थी, ठीक है। तो मणिपुर सरकार ने ऑर्डर दे दिया, इशू दे दिया शूट एंड साइट ऑर्डर का इन एक्सट्रीम केसेस, क्योंकि एस्केलेट कर रहे थे ये चीज़ें जो थी, मार्च करना, सॉलिडरिटी मार्च करना, 9000 से अधिक लोगों को उस राज्य में, ये सारी चीज़ें जो है वो एथनिक वायलेंस को एक्सप्लेट कर रही थी, ठीक है। इस प्रकार से जो सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा। चलिए अब मूव करते हैं और नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब आगे कहता है कि देयर इज नो ऑफिशियल कन्फर्मेशन। कहता है कि यहाँ कोई भी जो ऑफिशियल यानी कि आधिकारिक जो कन्फर्मेशन यानी कि पुष्टि है वो नहीं की गई है ऑफ द नंबर ऑफ पीपल, कि कितने लोग किल्ड मारे गए और इंजर्ड वो घायल है इन द वायलेंस, इस हिंसा में। कहता है कि इस हिंसा में जो मारे गए लोग हैं और जो घायल लोग हैं उनकी संख्या की कन्फर्मेशन पुष्टि नहीं की गई है आधिकारिक रूप से, ठीक है। बट लेकिन चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह एडमिटेड, जो चीफ मिनिस्टर जो बीरेन सिंह हैं उन्होंने एडमिट किया है, उन्होंने कहा है, स्वीकृत किया है डैट की
सम प्रीसियस लिव्स वेयर लॉस्ट, मैंने कुछ यानी कि जो प्रीसियस यानी कि जो कीमती जीवनें थी वो खो चुके हैं। ठीक है, तो उन्होंने एडमिट किया है, उन्होंने स्वीकार किया है कि जो कुछ जो प्रीसियस लिव्स थे, लिव क्या है, लिव्स क्या है, तो लाइफ का प्लूरल फॉर्म होता है लिव्स। ठीक है, तो वो कह रहे हैं, वो उन्होंने एडमिट किया है इस चीज़ को कि कुछ जो कीमती जीवनें थे वो खो चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक इसके ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि कितने लोगों की संख्या में लोग मारे गए हैं और कितने इंजर्ड हैं इस वायलेंस, इस हिंसा में। ठीक है, आगे कहता है कि क्लासेस इनिशियली ब्रोक आउट, जो क्लासेस थे, जो झड़प थे, जो झगड़े थे, इनिशियली यानी कि शुरुआती तौर पे ब्रोक आउट, वो निकल कर आए, वो फैले ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वेंसडे सॉलिडरिटी मार्च, यानी कि वेंसडे यानी कि बुधवार को जो सॉलिडरिटी एकजुटता जो मार्च किया गया था, पैदल यात्रा किया गया था, उसी चीज़ के दौरान जो क्लासेस थे, जो झड़प थे, वो निकल कर आए, वो हुए। ठीक है, कॉल जो कि कहा गया बाय द ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर, जो कि ये चीज़ें जो किसने कहा, किसके द्वारा कहा गया, तो ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर, यानी कि हर कॉलेज का अपना एक यूनियन होता है, तो ट्राइबल मणिपुर का जो ट्राइबल जो यूनियन है उसने जिसको कहा है। द शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी, जो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी यानी कि जो एसटी कम्युनिटीज़ है, मोस्टली अधिकांशतः फ्रॉम द कुकीजोमी ग्रुप, जो कि कुकीजोमी ग्रुप से हैं। ठीक है, तो कहता है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़ हैं मोस्टली फ्रॉम द कुकीजोमी ग्रुप, वो कुकीजोमी ग्रुप से हैं, आर प्रोटेस्टिंग, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट अ मूव, यानी कि एक कदम के खिलाफ वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। वो कदम क्या था, तो टू ग्रांट, ग्रांट करना, स्वीकृत करना, अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड, एक लंबे समय से जो रहा डिमांड है, जो मांग है, उस चीज़ को ग्रांट करने के खिलाफ वे लोग प्रदर्शन कर रहे थे। फॉर एसटी स्टेटस टू द मैताई कम्युनिटी, मैताई कम्युनिटी के खिलाफ। ठीक है, अब मैताई कम्युनिटी के बारे में ही बताया जा रहा है कि विच मेकअप, जो कि मेकअप करता है, मेकअप मतलब होता है भरपाई करना। ठीक है, जैसे हम लोग को अगर क्लासेस छूट जाते हैं तो हम उसको मेकअप करते हैं। ठीक है, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, भरपाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो मैताई कम्युनिटी है वो मेकअप करता है द मेजोरिटी, बहुमत, मेजोरिटी मतलब होता है बहुमत, आप इसको कह सकते हैं। मैंने मेजोरिटी कहने का मतलब है कि मुख्यतः जो अधिकांश जो उनकी जो संख्या है वो ज़्यादा है ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन, यानी कि स्टेट पॉपुलेशन में मेजोरिटी जो है वो लोग हैं। ठीक है, मेजर लोग वो लोग हैं, उनकी संख्या जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप पूरे आर्टिकल को पढ़ना चाहेंगे तो पेज नंबर 12 में आप चले जाएंगे और पेज नंबर 13 में आप चले जाएंगे, मोर रिपोर्ट्स इसके बारे में दिए गए हैं। ठीक है, और जो न्यूज़पेपर है आज का वो गायकवाड़ इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम हमारा अपना चैनल है, जहाँ पे मैं डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर का जो PDF होता है वो अपलोड करता हूँ, जहाँ से आप रीड कर सकते हैं किसी भी आर्टिकल को। ठीक है, तो न्यूज़पेपर रीडिंग करने का यही तरीका है कि जो भी आप न्यूज़पेपर, जिस भी चीज़ से रिलेटेड आप न्यूज़पेपर, जैसे आज जो न्यूज़पेपर मैंने डिस्कस किया वो कि हिंसा से रिलेटेड था, एक वायलेंस से रिलेटेड था, तो वायलेंस से रिलेटेड न्यूज़पेपर में जितने भी वर्ड्स आते हैं उस वर्ड को आप एक कलेक्शन कर लेंगे, जो भी आपके लिए न्यू वर्ड्स है। ठीक है, क्योंकि जब भी आप फ्यूचर में जब हिंसा से रिलेटेड यानी कि जब वायलेंस से रिलेटेड आप न्यूज़ आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो सारे वर्ड्स जो हैं रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है कि आप वर्ड्स को याद कर सकते हैं। ऐसे अगर रटेंगे वर्ड्स को तो वो याद नहीं होता, लेकिन आप कंटेक्स्ट में सीखेंगे तो आज वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद गाइस। और एक बात और, इस आर्टिकल का जो कटिंग है वो या फिर न्यूज़पेपर मैंने सेंड कर दिया है, जो टेलीग्राम का नेम है गायकवाड़ इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, गायकवाड़ इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे डेली इंग्लिश का न्यूज़पेपर अपलोड किया जाता है और जिस आर्टिकल को भी मैं डिस्कस करता हूँ उस आर्टिकल का जो PDF होता है, जो स्क्रीनशॉट होता है, वो मैं टेलीग्राम में सेंड कर देता हूँ, जिसे आप फर्दर रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद गाइस।